छात्रों एवं दर्शकों, आज जो है कक्षा 12 के सुभाषित दत्तनानी का जो चैप्टर है इसका एक पार्ट जो है बनाया जा चुका है और सेकंड पार्ट आज बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुल जो है कुछ श्लोक के अर्थ और व्याख्या बताए जा रहे हैं, उनको आप समझने का प्रयास कीजिए। आशा है वीडियो देखने के बाद आपको ये अवश्य पसंद आएगा। पसंद क्यों आएगा? क्योंकि आपको सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो पसंद आएगा ही आएगा। तो अगर आपको लगे कि जो है अच्छा वीडियो है, हमारे ज्ञान का वर्धन कर रहा है, हमारे लिए बोर्ड परीक्षा में लाभदायक है, तो इसको ज़रूर जो है आप एक दो बार देख लीजिएगा और देखने के बाद इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कुछ जो है जो वीडियो बना रहा है उसका भी कुछ लाभ भला कल्याण हो जाए। अच्छा, आइए चलते हैं वीडियो में। ये जो है कक्षा 12 का संस्कृत सुभाषितानी का पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट 1 पहले ही बनाया जा चुका है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है जो संख्या 6 है, परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। ये जो है कहा गया है एक मित्र के बारे में। इसमें जो है चर्चा जो है एक मित्र की है, और ये मित्र कैसा है? कहा गया है परोक्षे माने होता है इनडायरेक्ट, पीठ पीछे हमारे कार्यों को हंतार माने नष्ट करने वाला हो, हमारे कार्यों को नष्ट करना। ऐसा मित्र जो पीठ पीछे तो हमारे कार्यों को नष्ट करने वाला हो, लेकिन प्रत्यक्ष माने सामने आने पर वह प्रियवादिनम, बहुत ही प्रिय बोलता हो, मीठा मीठा बोलता हो, जो हमें अच्छा लगे बोलता हो। ऐसे मित्र को जो पीठ पीछे हमारे कार्यों को नष्ट करे और सामने आकर मीठा बोले। वज्र एता दिशा, वज्र के समान, आदृश माने समान, वज्र के समान ऐसे मित्र को हमें जो है त्याग देना चाहिए। वज्र एता दिशा माने हमें जो है वज्र एता, इस वज्र के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विश्व कुंभ पयोमुखम। जैसे कि एक कुंभ है, कुंभ माने घड़ा, एक कुंभ है घड़ा, उसमें पूरा तो विष भरा है, लेकिन उसके जो है मुख पर, यानी कि जो कुंभ है, घड़ा है, उसके मुख पे दिखावे के लिए थोड़ा सा दूध है। यानी पूरे घड़े में यहाँ तक तो विष भरा है, लेकिन दिखावे के लिए थोड़ा सा इसमें जो है दूध भरा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अगर हम इसका हम जो है ग्रहण करते हैं इसको, तो हमें पूरा जहर ही मिलेगा, दूध तो दिखावे का है। ऐसे ही मित्र को भी हमें, जिस प्रकार हमें इस विश्व कुंभ पयोमुखम, इस विश्व कुंभ को हमें त्याग देना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए जो सामने आने पर तो मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे हमारे सभी कार्यों को नष्ट करता है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले श्लोक पे। उदति सविता माने सूर्य, उदति सविता माने सूर्य, उदति माने उगता हुआ सूर्य, और ए अस्त, यहाँ लिखा, देखिए अस्त लिखा है, अस्तमेति एवं डूबता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य। यहाँ पे सूर्य की चर्चा है और सूर्य से जो है हमें कुछ सीख लेना चाहिए, उसके बारे में चर्चा है। उगता हुआ सूर्य, ताम्र माने लाल, उगता हुआ सूर्य लाल होता है, और ताम्र माने लाल ही डूबता हुआ सूर्य होता है। यानी सूर्य चाहे उग रहा हो चाहे डूब रहा हो, दोनों ही दशाओं में वह लाल होता है। कहा गया है उसी प्रकार संपत्तो चा विपत्तो, हमारे जीवन में जो महान आत्माएं होती हैं, जो महान लोग होते हैं, महता में एक रूपता, महता माने महान व्यक्ति, वो केवल एक ही रूप दिखाते हैं। यानी महान व्यक्ति केवल एक ही रूप दिखाते हैं। मीन्स वो चाहे सुख हो, संपत्तो माने सुख, विपत्तो माने दुख, चाहे उनके ऊपर सुख हो चाहे उनके ऊपर दुख हो, वो हमेशा एक समान रूप दर्शाते हैं। अर्थात सुख में बहुत प्रसन्न और दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं। उनका जो है सूर्य के समान ही उनका जो रूप है, उनका जो दैनिक प्रतिक्रिया है, वह एक समान होता है। इसमें जो है सूर्य के द्वारा एक महान व्यक्तियों की पहचान बताई गई है। इस प्रकार सूर्य की तुलना महान व्यक्ति से किया गया है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। ये है, कहा गया है विद्या विवादाय धनमदाय परेशा परिपीड़नाय। कहा गया है यहाँ पे श्लोक में दो व्यक्ति हैं, एक है खलस्य, एक है साधो। तो वो खलस्य माने होता है दुष्ट व्यक्ति, खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति, जिसको हम दुर्जन कह सकते हैं, और साधु माने सज्जन व्यक्ति, ठीक है ना। तो उसको हम अच्छे कह सकते हैं।
दुष्ट या दुर्जन, अच्छे या सज्जन कहा गया है। कहा गया है अगर दुर्जन व्यक्ति को यानी दुष्ट व्यक्ति को अगर विद्या मिल जाए, क्या मिल जाए? विद्या, उनको विद्या मिल जाए, माँ सरस्वती का ज्ञान मिल जाए, तो वह उसका प्रयोग कैसे करेंगे? विवाद करने में करेंगे। उनका प्रयोग विवाद करने में, उनका प्रयोग वो जो है पठन पाठन के घमंड में करेंगे। उनका प्रयोग वो ऐसा करेंगे कि लगता है कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है शिक्षा देने वाला। अगर उनको विद्या मिल जाता है, सारा काम विद्या का वो विवाद में करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को धन मिल जाता है तो वो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? मदाय, मदाय माने घमंड करने में, अहंकार करने में। सारा पैसा खर्च करेंगे विलासिता पे और उसको जो है संसार को दिखाएंगे कि हमारे पास ये है, क्या कमी है, वो दिखाएंगे, उसका अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे। और ऐसे ही उनको जो है अगर शक्ति मिल जाए, उस शक्ति का प्रयोग वो करेंगे परेशान माने दूसरों को, परिपीड़नाय माने दुख देने में। अगर उनको शक्ति मिल जाए तो जो है उसका प्रयोग करेंगे परेशा परिपीड़नाय, दूसरों को कष्ट देने में शक्ति मिल जाए। यहाँ पे शक्ति मिलना होना चाहिए, पर शक्ति परेशा परिपीड़नाय, वो जो है शक्ति का प्रयोग क्या करेंगे? दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों को परेशान करने में, शोषण करने में, अत्याचार करने में करेंगे। कौन करेगा? ये खलस से। यानी अगर दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो विवाद करने में, धन मिल जाए तो अहंकार या घमंड करने में, और शक्ति मिल जाए तो वो दूसरों को परेशान करने में, अत्याचार करने में, शोषण करने में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत इसके उल्टा ही होता है। कहाँ पे? जब सज्जन की बात आती है, साधुओं की बात आती है। साधु माने सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? अगर उन्हें विद्या मिल जाता है तो वो क्या करते हैं? उसका प्रयोग ज्ञानाय यानी ज्ञान का प्रकाश बांटने में करते हैं। वो जो है जगह जगह ज्ञान फैलाते हैं, ज्ञान करते हैं। उनको अगर धन मिल जाए तो क्या करते हैं? दानाय, वो उसका प्रयोग दान में करते हैं, दान में देते हैं। और अगर उनको शक्ति मिल जाए तो क्या करते हैं? वो उसका प्रयोग रक्षणाय में करते हैं। बहुत ही विपरीत सब जो है कॉम्बिनेशन है, विपरीत परिस्थितियां हैं कि अगर दुर्जन व्यक्ति को शिक्षा मिल जाता है, धन मिल जाता है और शक्ति मिल जाती है तो वो क्या करते हैं? पुनः देख लीजिए, अगर उनको विद्या मिला विवाद में, धन मिला घमंड करने में और शक्ति मिल गई तो परेशान करने में। जबकि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको अगर विद्या मिल जाए तो ज्ञान बांटने में, उनको अगर धन मिल जाए तो दान करने में, उनको अगर शक्ति मिल जाए तो उन्हीं परेशान करने व्यक्तियों की रक्षा करने में वो करते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सहसा विदधीति, हमें अचानक, सहसा माने अचानक हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। हमें अचानक विदधीत नहीं करना नहीं चाहिए। क्रियाम विवेके, किसी भी क्रिया को करो, काम को करो तो हमें अगर अविवेक, यहाँ है अविवेक मान होता है बिना समझे बूझे, बिना हमने विवेक का प्रयोग लिए। अगर हम बिना विवेक का प्रयोग लिए, बिना समझे बूझे, बिना किसी से राय लिए किसी काम को करते हैं अचानक ही, तो क्या होता है? वह परम आपदा पदम, वह बहुत बड़े संकट का स्थान होता है, बहुत बड़े संकट का घर होता है। अगर हम बिना विचारे कुछ करते हैं तो हम बहुत बड़े समस्या में आ सकते हैं, वह बहुत बड़े समस्या का कारण बन जाता है। इसके विपरीत क्या करते हैं? अगर हम अगर हम विचार विमर्श करते हैं किसी कार्य को करने के पहले अगर हम विचार विमर्श करते हैं, सभी से राय सलाह लेते हैं तो क्या होता है? हमारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। और क्या होता है? विडेत माने उसको स्वयं ही वर्ण करती हैं उस व्यक्ति को वर्ण करती हैं। कौन? गुण लब्धा, ऐसे गुणवान व्यक्तियों को वर्ण करती हैं। स्वमेव साक्षात, स्वमेव संपदा माने लक्ष्मी, यानी कि अगर जो है कोई व्यक्ति सोच समझकर भली प्रकार जान के कोई कार्य करता है तो ऐसा गुणवान व्यक्ति, वो गुणवान व्यक्ति ही होगा। ऐसा गुणवान व्यक्ति को साक्षात स्वयं संपदा में लक्ष्मी, उसको स्वयं उसका वर्ण करती हैं और उसके पास रहना पसंद करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा होता है। कहा भी गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। कहा भी गया है ऐसा कि जो है हमें कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। बिना विचारे करेंगे तो जो है हमारा काम बिगड़ जाएगा, और सोच समझ करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे बनते हुए काम से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। कैसा लाभ? धन लाभ तो मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, और काम बिगड़ता है तो धन हानि होती है, स्वास्थ्य हानि भी हो जाती है। इसीलिए काम को जब भी करिए विचार विमर्श सलाह मशवरा लेके ही करना चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया है। अगले श्लोक में चलते हैं। वज्रादपि ये कहा गया है भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए कहा गया है। श्लोक कहा गया है कि ऐसे राम के मन की बातों को कौन जान सकता है, ऐसे राम के मन की बातों को कौन जान सकता है, जिसका हृदय वज्रादपि वज्र के समान कठोर है, जिनका हृदय वज्र के समान कठोर है, और उनका जो हृदय फिर कुसुमादपि कोमल, फूल के समान कोमल है। यानी कि एक तरफ कहा गया है ये विरोधाभास है, एक तरफ कहा गया है उनका हृदय फूल के समान कोमल है, कुसुमादपि कुसुम माने फूल, और वज्रादपि कठोर, और वज्र के समान कठोर। यानी कि उनको जो है कहा गया है कि उन्हीं का हृदय एक बार जो है फूल के समान कोमल है और एक बार वो वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है। यानी हृदय तो एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, विरोधाभास अलंकार है। क्या कहा गया है आगे? लोकोत्तरम चेतासी, ऐसे पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, पूरे विश्व के कल्याण करने वाले। उनका राम जी का जीवन कैसे बीतता है? सभी के कल्याण में, विश्व के कल्याण में, साधु संतों के कल्याण में, जनहित में, लोगों के जो है अच्छे विचारों में। चेतासी माने मन को, ऐसे लोगों के कल्याण करने वाले मन रूपी राम को, मन रूपी राम को कोनु कोई नहीं, कोई नहीं विज्ञात महर्ति, कोई भी नहीं जान सकता है। यानी ऐसे राम के मन में क्या चल रहा है, ऐसे राम के मन में क्या चल रहा है, इस राम के मन में कोई नहीं जान सकता है ये राम क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाओं का आकलन करना, अंदाजा लगाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनका हृदय कभी तो वज्र के समान कठोर हो जाता है और कभी फूलों से भी कोमल हो जाता है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने राम के बारे में कहा, ऐसे ही राम ने भरत के बारे में भी कहा है। और क्या कहा है? उसके आशय की ठाह मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। ये आपने कैकेयी के किताब में पढ़ा होगा। आशा है जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जो है सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। अगर आपके लाइक ज़्यादा होते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में बड़ा आनंद आएगा। मैं भी सोचूंगा कि कितने लाइक बच्चों कितने पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा भी लगेगा। ओके, धन्यवाद।